हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले मैथ 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन। लीनियर का मतलब लाइन और इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। और टू वेरिएबल हमको कौन कौन से लेने हैं? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन उसको इक्वेशन कहते हैं और लीनियर का मतलब लाइन। देखने में कैसी होंगी? देखने में कुछ ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की डिग्री कितना है? 1। तो डिग्री कितना होनी चाहिए इसके अंदर? पहले तो डिग्री होनी चाहिए 1, मतलब एक्स और वाई दोनों की पावर कितना होनी चाहिए? 1। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें तो हम वो भी देखेंगे कि ग्राफ पे इसको कैसे बनाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब बच्चों इसमें ए की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसमें बताऊं तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू है यहाँ पे +1 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है? -5। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक इस टाइप का बॉक्स बनाते हैं। इसमें एक तरफ हमको x रखना है और एक तरफ y। ठीक है, अब हमको दो वैल्यूज यहाँ पे चाहिए। एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो मान लेते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? y की वैल्यू आ जाएगी 5। उसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूँ तो x की वैल्यू हो गई 5। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1, और ये 2 पॉइंट हो गया। इन 2 पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव अगर यहाँ पॉइंट आता तो नेगेटिव लिख लेते। अब मान लेते ये पॉइंट जो हमारा है 0 और 5, इसको कहाँ पे डिनोट करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 है, ये तो हो गया हमारा ओरिजिन 0 0, और वाई की वैल्यू कितना है? 5। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0 और 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0 और 5। उसी तरह दूसरा पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू होगी 5 और वाई की वैल्यू होगी 0, तो इस एक्सिस पे ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जिसको कहते हैं 5 और 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों को पॉइंट को मिलाने से हमको मिलेगी हमारी इक्वेशन लाइन। तो ये जो पॉइंट को मिलाने से ये आया है, ये हमारी लाइन हो गई। और लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी? ये तो यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये लाइन हो गई। हमने इससे क्या किया? ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब देखो बच्चों, इस ग्राफ से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं और कौन कौन से पॉइंट लाई नहीं करते। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर कहता हूँ कि x इक्वल टू 2 पे चेक करो कि y की वैल्यू क्या आती है, तो वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, पर अगर हमको ग्राफ से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो x इक्वल टू 2 ये रहा। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे ऐसे मार्क करना शुरू कर देंगे। तो कितनी हाइट आ रही है इस पॉइंट पे? ये आ रही है हमारी 3। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रही है? 3। उसी तरह अगर मैं चेक करूँ x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितना आनी चाहिए? तो x की इक्वल टू 3। अब ये जो पॉइंट है कहाँ पे है? ये 2 पे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ रही है यहाँ पे? 2। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 5। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कौन कौन से पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं और कौन कौन से पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करते। तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन आर द सॉल्यूशन ऑफ आर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हमको 2 लाइन की इक्वेशन दी होगी। एक तो ये लाइन हो गई, एक और दी होगी। हमको दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है और फिर आपको देखना है कि क्या वो लाइन दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। तो उसको देखने के लिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। तो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, हमें 2 लाइन दी हुई है।
ए एक्स प्लस वन बी एक्स प्लस वन सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये दो लाइन हमको दी हुई है। अब यहाँ पे तीन केस बन के आते हैं। अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं, अगर ये दोनों लाइन कोइंसाइड करती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, तो पहली लाइन गई हुई है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी गई हुई है, तो ऐसी लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी हमारी दी हुई है, या दोनों लाइन पैरेलल है, एक लाइन हमारी ऊपर है और दूसरी लाइन हमारी इसके जस्ट बिल्कुल पैरेलल है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक, दोनों लाइन पैरेलल है। या तीसरा केस हो सकता है दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। अब ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों लाइन एक ही लाइन को दिखाए, एक के ऊपर एक लाइन हो, या दोनों लाइन पैरेलल हो, या दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो क्या लाइन को देख के हम बता सकते हैं, दो लाइन को देख के, कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्ट करती है, कौन सी कोइंसाइड है। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला मेथड होता है, वो हम देखते हैं। अगर ये जो लाइन है, इसके जो ए टू ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू, इनको देखते हैं हम। अगर ए वन डिवाइड बाई ए टू, बी वन डिवाइड बाई बी टू, सी वन डिवाइड बाई सी टू, अगर तीनों ही रेशो पूरा का पूरा कंप्लीट बराबर आ जाए, तो ये लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये लाइन हो जाती है कोइंसिडेंट, और जिसको कह सकते हैं हम कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये इनके हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट पर लाई करते हैं, तो ऐसी लाइन के पास कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन को दिखा रहे हैं। ऊपर से हम इसको कह सकते हैं कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना, ये कंसिस्टेंट है पर डिपेंडेंट, तो कंसिस्टेंट। ठीक है, ये लाइन जो होती है कंसिस्टेंट होती है पर डिपेंडेंट। उसका क्या मतलब होता है मैं अभी बताऊंगा। अब आपको देखो ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए इसके साथ क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ए वन डिवाइड बाई ए टू इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन डिवाइड बाई सी टू। अच्छा, शुरू के दो का रेशो तो इक्वल होना चाहिए ए और बी का, पर सी का रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी हमको बताता है, एक लाइन मान लेते हैं यहाँ से शुरू हो रही है, ये हाइट ये हो गई सी वन और ये सी टू, मतलब कि जो लाइन है वो एक लाइन दूसरे के ऊपर है। ठीक है, या दूसरी लाइन पहले की लाइन के नीचे से लाई कर रही है, तो ऐसे केस में दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल। हाँ, ए और बी का रेशो तो सेम है, पर सी का रेशो सेम नहीं है। ऐसी लाइन को कहते हैं हम पैरेलल, ऐसी लाइन को कहेंगे हम पैरेलल। ठीक है, अब देखो ऐसी लाइन के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट, कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे से अलग ही रहती है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ऐसी लाइन के अंदर नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन। बेसिकली हमको पूरे इस चैप्टर में यही पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर रेशो क्या होंगे, शुरू का रेशो ही बराबर नहीं होगा, ए वन डिवाइड बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई बी टू, तो सी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी लाइन को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही इनका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों पे जो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू आएगी एक्स और वाई, वो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। मतलब इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या होगी, बिल्कुल फिट बैठेगी, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके होते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसलिए। ठीक है बच्चों, अब इनका एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 इसके जस्ट बात करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आ जाए समझ में, क्योंकि हमने अभी अभी ये कंसेप्ट पढ़ा है। अब हमें बताने हैं ये जो लाइन है, ये क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट करती है। तो हमको सिर्फ पता लगाना है बिना ग्राफ के बनाए, इनके कोफिशिएंट को देख के, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को देख के। तो हम यहाँ पे रेशियो लगा के कोशिश करते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 7, क्योंकि ये A1 हो गया, ये B1, ये C1, A2 B2 C2, साइन को उनके साथ रखना जो प्लस माइनस के साइन उनके साथ है। तो A1 कितना है 5,
डिवाइड बाय 7 इक्वल टू साइन लगाओ, -4 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय -9। अच्छा, पहले यहाँ से शुरू करो। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? तो बिल्कुल ये दोनों तो इक्वल होते ही नहीं है। ठीक है, बाद की तो जाने की बात छोड़ दो। तो शुरू के दो ही इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बन रही है? A1 डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2। तो जब ये इक्वेशन बन जाती है तो कौन सी इक्वेशन हमारे सामने आती है? ये वाली, इंटरसेक्टिंग की। तो लाइन क्या होगी? कुछ इंटरसेक्टिंग की फॉर्म में होगी। तो ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बस उसको चेक करेंगे। इसमें हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो 9 डिवाइड बाय 18, 3 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 24। क्या इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल। 9 का डबल नीचे है 18, 3 का डबल नीचे, इसका डबल नीचे है। अगर कट भी करोगे यहाँ से 1, ये 2, 3 1 जा 3 और 2, 1 और 2, तीनों ही जगह क्या आ रहा है? 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब तीनों रेशो सेम आ रहे हैं। कंडीशन बन रही है A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2, C1 डिवाइड बाय C2, और ये होती है हमारी कोइंसिडेंट। तो ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है, मतलब ये दोनों लाइनें एक ही लाइन पे बनी हुई है। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन बनी हुई है। बस फर्क क्या होता है? ये लाइन थोड़ी लंबी है, ये लाइन थोड़ी छोटी है, बस इतना ही फर्क है। पर इसी लाइन के ऊपर ये लाइन बनी हुई है। तीसरी लाइन के ऊपर A1 हो गया 6, B1 हो गया -3, C1 हो गया प्लस के 10, A2 B2 C2। ठीक है, रखते हैं 6 डिवाइड बाय 2, -3 डिवाइड बाय -1, 10 डिवाइड बाय 9। ये तो प्लस हो जाएगा। अब चेक करके देखो, इसको कट कर देता हूँ मैं, तो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाय 1 है, पर यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 9 है। शुरू के दो रेशो तो बराबर आ रहे हैं, पर लास्ट का नहीं आ रहा। ये वाली कंडीशन कौन सी बन गई? A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 पर C1 इक्वल टू C2। तो ये होती है हमारी कंडीशन पैरेलल लाइन की, जिसमें सिर्फ लास्ट वाला इक्वल नहीं होता। तो लाइंस क्या हो गई? ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो ऐसे देख के हम बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, उसमें ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन दिखाना है, मतलब दो इक्वेशन ड्रॉ करनी है और फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करके बताना है इनका सॉल्यूशन क्या है। देखो बच्चों, क्वेश्चन किस टाइप का है? 3.1। ठीक है, इसमें क्या है कि एक 10th क्लास में मैथ में क्विज कंपटीशन होता है, जिसमें 10 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 10 बच्चे। उनमें से क्या होता है कि एक्स को मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज, एक्स है, और गर्ल कितनी है? वाई। अब हमें इनकी संख्या बतानी है कि इस क्विज के अंदर कितने लड़का और कितने लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। पर हमको अभी ये नहीं पता है, बस हमको क्या पता है कि ये दोनों पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। अब इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, अगर हमको एक ही लाइन है तो एक कंडीशन मिलेगी, अगर दो लाइन है तो दो कंडीशन मिलती है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई, अगर दोनों बॉयज और गर्ल दोनों को अगर कंबाइंड कितने हैं? 10। अब इन्होंने एक और कंडीशन दी हुई है कि जो गर्ल्स है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब जितने भी लड़के होंगे उनसे 4 एक्स्ट्रा, मतलब वाई की जो वैल्यू है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, लड़के जितने भी होंगे उसमें 4 और ऐड करो तो लड़कियों की संख्या आ जाती है। अब हमें बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, पर ये चीज़ें हमको ग्राफिकली बतानी है। ठीक है, देखो बच्चों, हमें दो लाइन दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से हमको दो अलग अलग पॉइंट्स निकालने हैं और दो लाइन इस ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। उस पॉइंट पे हमको जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही हमको बताएगी बॉयज़ कितने हैं और गर्ल कितने हैं। तो पहली लाइन होती है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो पहले हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो वही हमारा, हम बनाएंगे ऐसा बॉक्स। ठीक, एक तरफ होगा एक्स और एक तरफ होगा वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ 0 यहाँ पे, तो वाई मिलता है मुझको 10। अगर वाई की वैल्यू रखता हूँ 10 और वाई की वैल्यू रखता हूँ 0, तो एक्स मिलेगा 10। एक पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये हो गई इस लाइन के लिए। अब इस लाइन के लिए देख लेते हैं। हाँ,
y इक्वल टू एक्स प्लस 4। सेम ये टेक्निक लगाएंगे, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। अगर मैं x को 0 रख लेता हूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितना मिलती है मुझको, 4। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ तो x इधर 4 इधर जाएगा, तो ये मिल जाएगा मुझको माइनस के 4। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी लेफ्ट में भी ड्रॉ कर देता हूँ नेगेटिव वैल्यूज़ को। अब देखो बच्चों, अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले इससे ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की 10, तो ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा, यहाँ से 0 0 से शुरू करेंगे तो ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे। ठीक, इस पॉइंट का नाम है 0 और 10। अब दूसरा पॉइंट आता है x 10 और y 0, ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे 10 और 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारी पहली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इनको हम मिला देते हैं। ठीक, ये कौन सी लाइन आई हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरी को देखते हैं, x की वैल्यू जो है 0 है और y कितना है हमारा 4, तो x 0 और y की वैल्यू है 4, तो ये आ गया हमारा पॉइंट 0 और 4। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -4 और y की 0, तो ये है हमारा ये वाला पॉइंट -4 और 0। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, और उसको आगे तक एक्सटेंड करना है ताकि वो उस लाइन पर जाके इंटरसेक्ट करे। ठीक, तो ये लाइन कौन सी है हमारी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, अब ये इस पॉइंट पे आके मैच हुई है। अब हमें पता लगाना है कि ये पॉइंट है कौन सा। ठीक, तो ये पॉइंट अगर हम इसके पैरेलल देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये मुझे लग रहा है 3 पे जा रहा है। ठीक, और इधर से ये 7 पे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 3 और 7, ये हो गया हमारा पॉइंट। इसका मतलब x मतलब बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 3, और लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पे 7, 4 ज़्यादा हो गई ना लड़कियाँ। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ग्राफिकली। वैसे तो ये आपको ग्राफ पे बनाना है, पर मैंने वाइट पेपर पे बनाया, समझ जाना, पेपर में बस तुमको ग्राफ पे बनाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमने कुछ पेंसिल और पेन खरीदे और उनके लिए पेमेंट की है। 2 कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन को लाइन की फॉर्म में बदलेंगे और फिर ग्राफ बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन में कहा है कि हमने 5 पेंसिल खरीदी और हमने 7 पेन खरीदे और उसके लिए जो कॉस्ट पड़ी है 50 रुपये। ठीक, सेकंड के लिए हमने 7 खरीदे हैं पेंसिल और 5 खरीदे हैं पेन और हमको कॉस्ट कितनी पड़ी है 46। ठीक, 40 रुपये हमने दिए। अब हमें बताना है एक पेंसिल की कॉस्ट कितना है और एक पेन की कॉस्ट कितना है। ऐसे के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हमने 5 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल की जो रेट है x रुपीज़ है, तो 5x प्लस 7 y इक्वल टू 50। ठीक है, कंबाइंड हमने 50 रुपीज़ दी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसको लिखेंगे तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों से पहले 2 पॉइंट निकालने हैं और फिर ग्राफ पे लिख देने हैं। तो पहले हम इस लाइन के लिए लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, वही अपना, एक तरफ x और एक तरफ y। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ, ठीक, तो y कितना मिलेगा मुझको 50 डिवाइड बाय 7। ठीक है, और 50 डिवाइड बाय 7 जो होता है वो होता है हमारा 7.1 मान लेते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रखता हूँ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10। ठीक, ये आ गया। अब आते हैं अपनी सेकंड लाइन पे, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सेम वही बॉक्स बनाएंगे अपना, x और y। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ पे y कितना आएगा, 46 को डिवाइड करेंगे या 46 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 46 डिवाइड बाय 5, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 9.2। ठीक, जब ग्राफ बनाएंगे तो 9.2 उसको यूज़ करेंगे। अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रख देता हूँ, देखो बच्चों मर्जी हमारी कुछ भी है, हम x की वैल्यू 0 रखे 3 रखे कुछ भी रखे, वो हमारी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3,
तो ये 21 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 21, 21 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 46 माइनस 21, तो यहाँ से कितना बचा 25। तो y की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे 5। ठीक, तो एक हमने सीधा सीधा पॉइंट ले लिया है ताकि हम ग्राफ बनाए तो आसान रहे। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब बच्चों ग्राफ हमारा अब बनाना है हमको, ग्राफ कोऑर्डिनेट हमने बना लिए हैं। तो पहला पॉइंट रखना है x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू रखनी है 7.1। ठीक, तो x 0 यहाँ पे होता है और 7.1 बस एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 7.1। दूसरा आता है x की वैल्यू 10 रखनी है और y 0, तो वो तो ये वाला पॉइंट होता है, और दोनों को मिला देंगे तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन के लिए x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 9.2, तो x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 9.2 कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितना है 5, x 3 और y 5, तो ये हमारा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ये। ठीक है, हाँ, अब हम इसको आगे तक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट है कितने, देखो बच्चों, क्योंकि हमने पेपर पे बनाया इसलिए ग्राफ ये इतना एग्जैक्ट नहीं बना है। ठीक है, फिर भी ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा 3 और 5। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा, मतलब x की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी हटके हो गई, क्योंकि हमने जो वैल्यूज यहाँ पे 7 से थोड़ी एक्स्ट्रा और 9 से थोड़ी एक्स्ट्रा लिखी है, ये थोड़ी सी एरर आ गई है इसमें। ठीक है, वो ग्राफ पे बनाओगे तो जब एरर ठीक हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है और y कितना आया है 5। इसका मतलब जो पेंसिल है वो 3 रुपीज़ की है और पेन हमारे 5 रुपये की है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन होते हैं, जो पैरेलल लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, बस ये देखो। बाकी जो दो होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन और हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, वो दोनों ही कंसिस्टेंट होती है। पहले तो हमको ये पता लगाना है कि ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। तो इनके जो ABCD है, उनको ABC है, इनका रेशियो को चेक करते हैं। 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -3, क्या ये इक्वल होता है? शुरू के दो ही देखो, क्या 3 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 3 के इक्वल होता है? तो नहीं। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट। तो ये लाइन हमारी जो है कंसिस्टेंट है, मतलब इनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी अगर इसको ग्राफ पे बनाएंगे, पर हमको ग्राफ पे नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में, बस इतना ही बताना है। इसको चेक करते हैं। 3/2 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 नीचे आने के बजाय वो यहीं आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5/2 और 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे आगे। चेक करो इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कट करूँ 3 1 जा 3। अच्छा, एक काम करते हैं 7 डिवाइड बाई 14 भी रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 1/6 आ गया। 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 2, तो माइनस के 1/4 आ गया, इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 14। पर क्योंकि ये तो शुरू में दो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। वो क्वेश्चन 3 था। 5 को डिवाइड करना है 10 से, तो 5 डिवाइड बाई -10 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 6, 11 डिवाइड बाई -12। देखो बच्चों, नेगेटिव चाहे नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 5 को से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2, तो आ जाएगा माइनस के 1/2। उसी तरह 3 को से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2 -1/2। ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये लाइन क्या हो गई, कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और कोइंसिडेंट क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है पर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट ही है, अगर लिखना चाहो तो डिपेंडेंट लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंडेंट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 5 पे। 4/3, इसको डिवाइड करना है हमको 2 से, 2/3 और 8/12। चेक कर लेते हैं, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2/3 आ गया इक्वल टू 2/3। इन दोनों को कट करते हैं 4 से, 2/3, तो इधर भी 2/3 आ गया। इसका मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो लाइन क्या हो जाएगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस। और ये होती है हमारी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ही होती है पर डिपेंडेंट, ठीक है, पर कंसिस्टेंट लिखो इतना भी काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें देखना है कुछ पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, जो पेयर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, पहले तो ये प्रूफ देखना है, जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली निकालना है, मतलब उसका ग्राफ निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5, फिर 2x + 2y = 10। पहले चेक कर लेते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे 1 है तो 1/2, यहाँ पे 1 है तो 1/2, और यहाँ पे भी 5/10 क्या होता है, 1/2 ही होता है। इसका मतलब तीनों इक्वल है, तो कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट क्या होती है यहाँ पे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक ही लाइन काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊँ, अगर x और y, अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y कितना मिलता है मुझको, 5, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो x मिलता है 5। तो कहने का मतलब एक ही लाइन से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे ही लाई कर रही है, ठीक। तो इसके लिए हमको सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, पॉइंट क्या है, पहला 0 और 5, तो पहला पॉइंट आ गया ये, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है x 5 y 0। तो हमको क्या करना है, बस इन दोनों को मिला देना है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। वैसे तो इन लाइन के ग्राफिक जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है। तो इस पे दोनों लाइन लाई करते हैं, x + y = 5 भी और 2x + 2y = 10 भी, ठीक है। दोनों लाइनें इसी लाइन पे है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं पहले ये लाइन किस कैटेगरी में आती है। तो 2/4, 1/2, ये तो शुरू का इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग होने का मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका हमको अब ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पे दो लाइनें हैं, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। देखो बच्चों, पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह रखता हूँ 0, पहली इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ तो y कितना आएगा, ये तो टर्म खत्म, y आ जाएगा 6, ठीक। अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ तो 2x = 6 हो जाएगा, 2 जाएगा इसके डिवाइड में तो 3 आ जाएगा, ठीक। इसके दोनों पॉइंट्स आ गए। इस केस में देखता हूँ, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, ये पूरी टर्म खत्म। अब -2 4 के नीचे जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक। अब मैं रख देता हूँ y की वैल्यू 0, अगर मैं पूरा y 0 रखता हूँ तो 4x = 4 हो जाएगा, तो मतलब ये इसके डिवाइड में आएगा तो 1। ये पॉइंट्स आ गए, बस इसको अब हमको ग्राफ पे बनाना है। अब देखो बच्चों, हमको ग्राफ करना है ड्रॉ। x की वैल्यू 0 पहले इस लाइन के लिए करते हैं, फिर इसके लिए x 0 है, y 6 है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे x 0, इस पे x पूरा क्या होता है 0। फिर आता है 3 0, x की वैल्यू 3 और y की 0, तो पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे, ठीक। तो अपनी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। इस लाइन का नाम है 2x + y = 6। अब आते हैं अपनी दूसरी लाइन की तरफ। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 0, और y की वैल्यू कितना लेनी है हमको, -2, तो ये वाला पॉइंट आएगा। x यहाँ पे 1 और y 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे मिला देना है, ठीक। ये आ गया हमारा, कौन सी लाइन है, 4x - 2y = 4। अब ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन है, देखा जाए तो ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, 2
और ये 2 ही आ रहा है, तो पॉइंट आ रहा है हमारा 2 2। तो अगर 2 2 रखोगे तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इनका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो है 2 और 2। ठीक है बच्चों, इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है। हमें एक इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0, या 8 को मैं इस तरफ ले गया। तो ये मेरी एक लाइन है। अब मुझे एक दूसरी लाइन लिखनी है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो इस लाइन को पैरेलल करती है, वो लाइन लिखनी है, और कोइंसिडेंट करते हैं वो लाइन लिखनी है। ठीक, तो पहले इस पे आते हैं। ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखो जो इस लाइन से इंटरसेक्ट करती है। तो सीधी सी बात है, कुछ भी लिख दो, बस इसके मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कोई लाइन लिख देता हूँ कि 3x + 2y = 10। अब आप चेक भी कर सकते हो कि 2 / 3 इज नॉट इक्वल टू 3 / 2। जब शुरू के दो ही नहीं बराबर होते, इसका मतलब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है। ठीक, अब आती है बात पैरेलल की। पैरेलल में आपको क्या करना है, पैरेलल में आपको इसी के मल्टीपल में कुछ लिख देना है, बस जो 8 का जो मल्टीपल करोगे वो नहीं करना है। जैसे मैं डबल कर देता हूँ, 2 का मल्टीपल ले लेता हूँ 4x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y। मतलब कि हमने 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे 6y। अब 2 से मल्टीप्लाई 8 में नहीं करनी है पर हमको, ठीक, 8 नहीं करनी है, इसकी जगह कुछ भी लिखो, इसकी जगह 12 लिख दो अपनी तरफ से। ठीक, अब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्यों, इनका जो सी है वो तो अलग अलग है, ए और बी का रेशो सेम है। जैसे 2 / 4 = 3 / 4 पर नॉट इक्वल टू 8 / 4। 2 का डबल 4, एक सेकेंड को यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, पर 8 का डबल यहाँ पे 16 आना चाहिए था, जो हमने नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की कैसे लिखेंगे, बस सीधा सीधा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को। 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x + 9y = 24। ठीक, इन तीनों के रेशो लोगे तो सेम ही आएंगे। 2 / 6 = होता है 3 / 9 = 8 / 24। ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया, तो ये लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ऐसे लिख के आप सॉल्यूशन ला सकते हो। ये चैप्टर हो गया खत्म। इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ग्राफ बना के, ग्राफ पेपर पे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले 3.2 में, जहाँ पे आप इनको सोल्व करना सीखोगे एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है, अभी तो हमने ग्राफ से देखा, अब देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। उसकी हमारे पास 2 मेथड है, वैसे तो 3 मेथड है पर एक कट चुका है, तो 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। उनसे कैसे सोल्व करना है वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आपको पूरा सिलेबस 10th का, बाकी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब इस पे मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।